हेलो एवरीवन, मैं हूं कुसुम चौहान। आज आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके आई हूं। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कक्षा 10 के बच्चों के लिए जो सीबीएसई बोर्ड से हैं। आइए देखते हैं उनके जो प्रश्न पत्र है, जो बोर्ड का एग्ज़ाम रहेगा वो कितने कितने नंबर का रहेगा। तो पिछले बार मैंने सिलेबस डिस्कस तो कर दिया था, जो रिड्यूस्ड सिलेबस था वो मैंने बता दिया था, लेकिन उसमें मैंने मार्क्स नहीं बताए थे कि कितने नंबर का क्या चीज़ रहेगी। तो इस वीडियो में मैंने सारे मार्क्स एकदम क्लियर कर दिए हैं कि क्या चीज़ कितने मार्क्स की रहेगी। तो इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए और अंत तक देखिए। देखिए, सबसे पहले है अपठित गद्यांश, जो मैंने बताया था कि वो रहेगा। वह काव्यांश पर चिंतन क्षमता एवं अभिव्यक्ति कौशल का आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। जैसे कि अपठित गद्यांश रहेगा, वो तो बताया था, वो 5 नंबर का रहेगा, और अपठित काव्यांश जो है वो भी 5 नंबर का रहेगा। कुल मिला के ये आप दोनों आपके रहेंगे 10 नंबर के। उसके बाद आप देख सकते हैं कि व्याकरण के लिए निर्धारित विषयों पर विषय वस्तु का बोध, भाषिक बिंदु, संरचना आदि पर बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। फिर है कुल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से केवल 16 प्रश्नों के आप लोगों को उत्तर देने होंगे। कुल मिला के 16 प्रश्नों के आप लोगों को उत्तर देने होंगे। फिर इसी में व्याकरण भी रहेगा। रचना के आधार पर वाक्य भेद 4 अंक का रहेगा। वाच्य भी आप लोगों का 4 अंक का रहेगा। पद परिचय भी आपका 4 अंक का रहेगा। रस भी आपका 4 अंक का रहेगा। देख सकते हैं क्लियरली। तो ये सभी 4-4 नंबर के रहेंगे। कुल मिला के 16 नंबर होते हैं इसमें। उसके बाद है पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 से। गद्य खंड में क्या है, क्षितिज से निर्धारित पाठों में से गद्यांश के आधार पर विषय वस्तु का बोध, अभिव्यक्ति आदि पर 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि आप लोगों के रहेंगे 5 नंबर के। फिर क्षितिज से निर्धारित गद्य पाठों के आधार पर विद्यार्थी की उच्च चिंतन क्षमताओं एवं अभिव्यक्ति का आकलन करने हेतु 2 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 2 नंबर के रहेंगे। फिर है क्षितिज से निर्धारित कविताओं में से, जो भी कविताएं हैं क्षितिज किताब में, उसमें से काव्यांश के आधार पर 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि आपके रहेंगे 5 नंबर के। और देख सकते हैं ये रह गया काव्यखंड भी 7 नंबर का रहेगा। माने कुल मिला के देखिए, पहला 5 नंबर का और दूसरा 2 नंबर का रहेगा। क्षितिज से निर्धारित कविताओं के आधार पर विद्यार्थियों का काव्यबोध परखने हेतु 2 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये दोनों रहेंगे 7 नंबर के। फिर आ जाते हैं खंड ब पे। उसमें है पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 व पूरक पाठ्य पुस्तिका कृतिका भाग 2 से। अब है गद्यखंड। क्षितिज से निर्धारित पाठों में से विषय वस्तु का ज्ञान, बोध, अभिव्यक्ति आदि पर 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि रहेंगे आपके 8 नंबर के। माने एक एक प्रश्न रहेगा आप लोगों का 2-2 नंबर का रहेगा। फिर है काव्यखंड। क्षितिज से निर्धारित कविताओं के आधार पर विद्यार्थियों का काव्यबोध परखने हेतु 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। जो तीनों प्रश्न होंगे वो भी 2-2 नंबर के होंगे। कुल मिला के 6 नंबर के रहेंगे ये। फिर है पूरक पुस्तिका कृतिका भाग 2। जिनकी किताब कृतिका है उनका ये सवाल है। कृतिका के आधार पर पाठों पर आधारित 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये है विकल्पीय सहित। ये भी 6 नंबर के रहेंगे। कुल मिला के 20 नंबर होते हैं इसमें। फिर देखते हैं लेखन। विभिन्न विषयों और संदर्भ पर विद्यार्थियों के तर्क संगत विचार प्रकट करने की क्षमता को परखने के लिए संकेत बिंदुओं पर आधारित समसामयिक एवं व्यावहारिक जीवन से जुड़े कुछ 3 विषयों में से किसी एक विषय पर 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखना पड़ेगा आप लोगों को, जो कि रहेगा 5 नंबर का। फिर है अभिव्यक्ति की क्षमता पर केंद्रित औपचारिक अथवा अनौपचारिक विषयों में से किसी एक विषय पर पत्र दिया जाएगा, वो भी रहेगा 5 नंबर का आप लोगों का। विषय से संबंधित 25-50 शब्दों के अंतर्गत विज्ञापन लेखन
रहेगा आप लोगों का, वो भी रहेगा 5 नंबर का। फिर आता है संदेश लेखन, शुभकामना, पर्व त्योहारों पर, विशेष अवसरों पर दिए जाने वाले संदेश 30-40 शब्दों में लिखने होंगे आप लोगों को। ये भी रहेगा आप लोगों का 5 नंबर पर का। तो ये जो रहेगा आप लोगों का लेखन कौशल में से जो रहेगा वो टोटल रहेगा 20 नंबर का। फिर है श्रवण तथा वाचन और परियोजना, इसके नंबर आप लोगों को अलग से दिए जाएंगे जो कि 10-10 नंबर के रहेंगे। वो शायद आप लोगों को स्कूल से भी दिए जा सकते हैं। तो जो रिटन एग्ज़ाम जो आप लोगों का आएगा बोर्ड में बैठते वक्त वो रहेगा आप लोगों का 80 नंबर का। फिर लास्ट में मैंने जो बता दिए थे आप लोगों को कि ये जो हटा दिए गए हैं, ये मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। क्या क्या हटाया गया था? क्षितिज भाग 2 से काव्य खंड में से देव, जयशंकर प्रसाद आत्मकथ्य, नागार्जुन, यह दंतुरित, मुस्कान फसल, गिरिजा कुमार माथुर, छाया मत छूना, मंगलेश डबराल संगतकार। गद्य खंड में से मनु भंडारी, यह कहानी यह भी, एक कहानी यह भी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, स्त्री शिक्षा के विरोधी, कुतकों का खंडन, यतेंद्र मिश्र, नौबत खाने में इबादत, भदंत आनंद, कौशल्यायन संस्कृति। ये हटा दिए गए हैं क्षितिज भाग 2 से। ये मैंने पहले भी आप लोगों को बता दिए थे। फिर कृतिका भाग 2 में से अहीं ठया झुलनी हैरानी हो रामा, मैं क्यों लिखता हूँ, ये 2 हटा दिए गए हैं कृतिका भाग 2 में से। वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको पूरा ज़रूर देखिए। अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें।